आज हम हैं संग्राम सिंह जी के साथ, बड़े तगड़े रेसलर हैं और अब अपना डेब्यू कर रहे हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में। जैसे आपको पता है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का मतलब ही है कि सारी की सारी मार्शल आर्ट्स मिल जाती है एंड देन इट्स अ फ्री फॉर ऑल। आप रेसलर हो सकते हैं, आप स्ट्राइकर हो सकते हैं, आप कराटे के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप जुजुत्सु के बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो ही विल हैव हिज फर्स्ट बाउट अगेंस्ट अली फ्रॉम पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ। और जैसे बोलते हैं भैया, इंडिया पाकिस्तान द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ सर स्पोर्ट्स डायरी को टाइम देने के लिए। और अब आपका बाउट आ ही गया, मतलब 21 सितंबर को बाउट है जॉर्जिया के अंदर और कुछ ही दिन रह गए हैं। तो तैयारी तो पूरी लग रही है, आप तगड़े तो हैं ही शुरू से, लेकिन आपके लिए नई चीज़ है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो क्या प्लान है? और स्पेशली पाकिस्तानी है तो हार तो मंजूर है नहीं हिंदुस्तानियों को, तो उसके लिए और प्रेशर होगा एडिड। थैंक यू सुशांत भाई, मुझे आपके यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा ये मानना ये रहता है कि देखिए, मैं मजाक कर रहा था क्योंकि अभी मैंने रेसलिंग मैच किया, वो भी मोहम्मद के साथ था, पाकिस्तान का रेसलर था जी। तो अब ये जब दूसरा पाकिस्तान के साथ था तो मैं हंस रहा था। मैं कोच को बोल रहा था कि मुझे लगता है कि तारा सिंह के बाद में मैं ही होगा इतना पाकिस्तान वालों से फाइट कर रहा होगा। तो ये तो एक कोइंसिडेंस है कि आप वो कर रहे हो। जैसे अब मैं 40s में हूँ, तो इस एज में तो ये स्पोर्ट्स वैसे कोई करता नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है 20, 22, 25, 28 साल के जो यंगस्टर हैं उनका। तो मेरा ये मानना ये है कि अब मैं खेलूंगा ना, तो मेरा खेल है ना, अब हार जीतने के लिए उसके लिए नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं अब खेलूंगा तो ढेर सारे बच्चे इंस्पायर होंगे जिनकी आंखों में खेल का सपना है। मेरे को अचानक याद आ गया कि बिग बॉस में आप गए थे, तो मैं उससे रिलेटेड आपसे जानना चाहता हूँ कि उसका ऑफर कैसे आया था कि बिग बॉस, क्या आपने रिजेक्ट किया था 1 साल की? क्योंकि आजकल खबरें आती है कि भाई 2 साल रिजेक्ट किए पड़े हैं ऑफर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे ऑफर आया? देखो, तब बिग बॉस थोड़ा सा एक वो होता था, मैंने ढेर सारे शो किए टीवी के। इतने शो किए कि भाई डांस बारात में नहीं किया, डांस का शो कर रहा हूँ। मैंने घर खरीदा था, मैं वहाँ चला गया था, तो भाई बिग बॉस वाले बोले कि मैंने कभी पहले शो देखा नहीं था मुंबई में। तो मुंबई में रहता हूँ, एक छोटा सा पेंट हाउस खरीदा था उस टाइम, तो उसकी EMI बहुत थी। तो बोले भाई आप कदम रख दो, आपको 40 लाख रुपए दे देंगे। अच्छा। उस टाइम पे मैं वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पेड होता था उस शो में। तो ये कौन सी ईयर की बात है सर? ये 2013 की 2013 की बात। सीजन 7 आपने देखा था? मैंने देखा था। आपने देखा था सर? तभी तो मुझे वो 2014 में खत्म हुआ। मैंने आज तक बिग बॉस नहीं देखा, इसलिए मैं जानना चाहूंगा। तो सुनो तो मैंने सर को, और मेरे लिए वो सब इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि देश के लिए खेलना बड़ी बात है। बिग बॉस ये सब चलता है, ढेर सारे शो की। तो क्या था कि मैं इस शो में चला गया, तो बोले दे देंगे भैया हर सप्ताह का समथिंग 5 लाख के करीब कुछ ऐसे होता था उनका। अच्छा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि भाई शो में क्या है क्या कुछ नहीं। एक बार खली गया था शो में। हाँ जी। उसके में न्यूज़ पढ़ता था कि भाई उसकी तो बहुत बेइज्जती हुई, मतलब बहुत वो थोड़ा सा वो किया। तो कोई उसके चिल्लाते रहते, बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। तो मतलब यही हमने यही पढ़ा था, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। तो हाँ, मतलब वो तो मैंने कहा यार ये तो बात तो गलत है। मैं चला गया, क्या करे, मरता है क्या ना करता। खली आपसे पहले गए थे? खली पहले गया था। खली कोई सीजन 5 में गया था। नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, आप साथ में गए थे। तो आया तो पहले मेरे पास वो आए बिग बॉस वाले बाहर, आप क्या करोगे, क्या स्ट्रेटजी आपकी? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ जहाज बना दो, अगर आप सामान भेज दो। तो भाग गए, सब भाग गए। तो सलमान जी मिले मुझे। अच्छा, वो भी थोड़ा देसी आदमी है, वो बहुत बढ़िया। देखो कोई इंसान गलत नहीं है, सब अलग है। हाँ। गलत कोई नहीं है, सब कमाल के हैं। सही। पर अब हमारे पास कोई फालतू टाइम है नहीं। तो परमात्मा के पास कहाँ फालतू टाइम है कि फालतू चीज बनाएगा? सही बात। जब हमारे पास फालतू टाइम है तो उनके पास कहाँ फालतू है? जितने नमूने बनाए सब कमाल के बनाए। ठीक है, फिर आप सलमान से मिले? तो बोले मैं जानते हो? मैंने कहा हाँ भाई साहब, आपका पढ़ा था मैंने कि वो गाड़ी वाड़ी चढ़ा। मतलब वो उस वाला नहीं कि वो मैंने कहा कि वो आपका बहुत वो था, मतलब जो गाड़ी का एक्सीडेंट वाला, तो मैंने पढ़ा था अखबार में। तो तब तक मैं इतना ज़्यादा फिल्मों का शय भी इतना था नहीं, मतलब हमारे इधर धर्मेंद्र साहब का थोड़ा ज़्यादा हो रहता था कि उनकी फिल्में देख ली, ये सब कर लिया। तो सिंह से मिला तो फिर वो बहुत हंसने लगे, बहुत देसी इंसान। तो बोला शो कुछ ऐसी करा, जैसे वैसे ही रहना। तो मेरे से पूछते थे, जैसे मैं शो में पहुंचा तो भाई मुझे पता नहीं था कि तब इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी नहीं। हाँ। और मैं जो अखाड़े के बाहर से डेरी लगती थी ना, 50-30 रुपये निकर, 20 रुपये बनियान, हम तो वो पहने। हाँ। तो वहाँ पे कई बच्चे बोले कि भाई ये शर्ट है ना, आई बोट फ्रॉम जर्मनी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इंग्लिश समझ में क्या आती, मैं सोचता मैं देखता था ढेर सारे ये घूम रहे, अब तो सारे मेरे दोस्त हैं, मैं किसी के लिए क्या बोलूँगा। मैं इतने पैसे मिल रहे थे, पैसे काउंट करता था कि भाई इतने, ये चलो 60 लाख EMI तो इतने उतर गए, मतलब जो नॉर्मल जैसा था। तो ये मैंने 2 लाख रुपया खरीदा, 2 लाख का नाम लेते मैं भी चौंका।
शर्ट ली 2 लाख की। शर्ट 2 लाख रुपए की आती है। हाँ। तो उसमें थोड़ा हैरान था कि 2 लाख रुपए शर्ट आती है। फिर कोई GH करके वो बेल्ट पहनते थे, ये 60,000 रुपए की। मैंने कहा हैरान है यार, 60,000 रुपये बेल्ट आती है। तो फिर वो सारी चीज़ होती रही। फिर मैं अरमान कोहली को जानता था, अरमान बाजी को, क्योंकि उसकी नाग वाली फिल्म देखी थी मैंने एक। तो लड़ाई भी हुई थी उनके साथ। सुनो तो जानी दुश्मन। सुनो तो वो अरमान बाजी क्या हुआ कि वो उसने कोई एक बात बोली कि जो अखाड़े में पले बड़े हैं ना, उनको इज्जतदार आदमियों में बैठने की तहजीब नहीं है। तो मुझे आज भी याद आता है। तो कैसी बात है? तो सुनो तो मैंने कहा पाजी यार, मैंने कहा आपकी नाग वाली फिल्म देखी, आप सच्ची में नाग हो यार। तो समझ रहे हो? तो फिर वो सलमान जी आए और एक लड़का और होता था, दोस्त है मेरा, नाम नहीं लूंगा, तो बोला कि एक पीपल मैगजीन सर्वे हुआ। तो मैंने कहा पीपल मैगजीन, पीपल पेड़ वेड़ तो होता है। हाँ, पीपल का पेड़। हाँ तो सुनो तो मुझे थोड़ी लगा कि मैगजीन क्या है कि बहुत देसी। तो बोला उसमें ना सलमान खान 6 नंबर पे था, 5वें नंबर पे था। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। बोला अच्छा दिख रहे हैं। मैंने कहा घर में सबसे काला तू है यार, मगर तू ऐसे मतलब कैसे 5वें नंबर पे आ गया? तुम उससे ऐसी बात करो क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या पीपल और क्या सर्वे। तो बिग बॉस की क्लिपिंग काट दे छोटी छोटी। तो संडे को सलमान जी आए, हाँ संग्राम ये घर में सबसे काला कौन है? मैंने कहा ये है भाई साहब काला सबसे। कौन? किसको? जिसका दादा। अच्छा। बोला इसका शर्ट कितने का? मैंने कहा मैं तो बहुत हैरान रह गया, मैं तो सदमे में हूँ कि बोला 2 लाख रुपया शर्ट है। हाँ। और बोला आप कितने? मैंने कहा 30 रुपये निकल है, वो अखाड़े बाहर चली थी, और ये 20-25 रुपये बनियान है। तो बोला मतलब, मैंने कहा ये सेम काम ही करेंगे, शर्ट में उड़ तो जाएगा नहीं ये। और मैंने कहा देखो भाई साहब, मेरा तो मानना ये है कि एक चीनी की बोरी आती थी 500 रुपये की, अब शायद 800-1000 की हो गई। और वो शरीर में जाना तो फाड़ के सिलवा लो। और ये बेल्ट कह रहा कि 60-65 हज़ार रुपये की। मैं तो भाई 10,000 घी खा लो तो नंगा ही घूम लो तब भी चमके रात में। तो समझ रहे हो? तो हम तो उसमें, क्योंकि एक बार गांव में कोट पैंट पहन के आ गया, तो तब थे हम 13 साल के होंगे, 14 साल के होंगे। तो मैं अपने दादाजी को बोला कि भाई ये ऐसा सिलवा दो ना। तो टाई वाई लगा रखी, तो पहली बार देखा हमने सूट गाँव में। तो उसको बुलाया, इधर आ रहे, कितने का है? बोला 1600 रुपये का सूट। ठीक है। तो 1600 तब घी आता था, तब 40 रुपये केजी, 50 रुपये केजी। तो बोला 1600 रुपया सूट देख। ये उसने अपनी भाषा में बोला नालायक, इतने रुपया घी खाना है, सूट देखिए, सूट पहन के ऐसा लग रहा है जैसे किसी झोले में ताली डाल रखी हो, हिलता चल रहा था उसका, पतला था वो। बोला 1600 रुपये घी खा, नंगा घूम ले, चमकेगा ऐसे। मतलब समझ रहे हो ना? तो हम वहाँ से उस थॉट प्रोसेस से आए हैं। तो मेरे लिए मतलब वन ऑफ द न्यू थिंग थी कि भाई इतने रुपये की ये भी आती है, शर्ट भी आता है, इतने रुपया बेल्ट भी आता है। तो जैसे तम वैसे ही रहता। तो उस घर में ढेर सारे इंसिडेंट ऐसे होते थे, दिन में झगड़ा करते, रोमांस करते। झगड़ा क्यों हो गया था? झगड़ा करते हैं बिग बॉस में। झगड़ा हुआ, झगड़ा जबरदस्ती करवाते थे। मेरे से तो कोई झगड़ा, एक ही झगड़ा हुआ था, बाकी मेरे से झगड़ा अरमान के साथ ही आपको हुआ तो पता नहीं क्या कुछ था। मैं तो झगड़ा ही नहीं करता था किसी से, नॉर्मल रहता था। तो झगड़ा करते, रोमांस करते। कौन झगड़ा कर सकता था वैसे? तो वो क्या होता है कि वहाँ पे 14 दिमाग होते हैं, 14 इंसान होते हैं। अब एक टॉयलेट, एक बाथरूम। अब एक वो हमारे साथ आता है एजाज, मुझे याद है, बाद में आता वाइल्ड कार्ड। तो क्या करता? एजाज खान। वो बदमाशी करने लगे, पता नहीं क्या हुआ। गौर खान भी थी उस सीजन में। गौर खान। तो वो टॉयलेट में बैठ जाता, टॉयलेट नहीं आ रही थी, गाने गाता, बाहर लड़कियां पेट पकड़ी बेचारे खड़ी रहती सारे। अच्छा। तो अपना किसी को उंगली लगा सकते, टच नहीं कर सकते, किसी को छू नहीं कर सकते, मुंह से आप कितना ही कुछ कर लो। तो वो मतलब समथिंग डिफरेंट वो था। फिर वो मतलब टॉयलेट में बैठ के गाने गाता रहता था। हाँ, टॉयलेट आती नहीं, बाहर लोग वेट करते रहते, बाहर लोग वेट करते थे लाइन लगा के। अच्छा, एक ही बाथरूम था? एक ही बाथरूम, एक ही है। तो सुनो तो पता क्या होता है कि खाना कम, सोना कम, पीने वाला पीनी बंद, तो आदमी क्या करेगा? बांसुरी थोड़ी बजाएगा, फिर झगड़ा ही करेगा। समझ रहे हो? फिर दूसरी बात पता है क्या है कि वो रात में तब हमारा शो होता था लोनावाला करजत के उधर। अब सेट इधर लग गया, रात को कुछ चीज गिर गई तो बोले हॉन्टेड प्लेस है। तो हॉन्टेड प्लेस है, तो रात को बाथरूम जाते हैं, बाथरूम साइड में होता था। तो फिर मुझे उठाते, संग्राम भाई बाथरूम जाना, मैं दिन में तुम सब रहने देते, रात को सोने देते। मैं सलमान जी बोला कि भाई साहब निकाल दो, बहुत हो गया है। अब तो रुका नहीं जाएगा, बहुत हो गया। हाँ दादी, क्यों दिन में तो झगड़ा करते रहते हैं, रात में वो करने नहीं देते। तो क्या है कि वो शो, मैं सोचता था कि भाई अब तो सारे दोस्त होंगे कि ढेर सारा एंटरटेनमेंट है, इतने पैसे मिल रहे हैं, चलो ठीक है। क्योंकि मैंने एक शो किया था, बहुत टफ था, सर्वाइवर। हाँ जी। वन ऑफ द वो तो जो इंटरनेशनल सर्वाइवर, वो खतरनाक शो है, बहुत टफ शो। मैंने 45 दिन में मैंने 17-18 केजी वेट कम हुआ था। और बहुत टास्क वास, 11 सेलिब्रिटी थे हम, 11 उसमें कॉमनर थे। तो इट वाज टफ, चैलेंजिंग शो है। और एक शो किया था डिस्कवरी चैनल पे, ऋतिक रोशन जी ने लाइफ स्टोरी बता रहे थे। तो वो भी वन ऑफ द
डिफरेंट होता है। IRT किया, आइस रोड ट्रकर, जो मैं, मंदिरा, वरुण बेदी, वरुण शर्मा, तो भी वो टफ शो था। तो मैं ढेर सारे शो किए और मैंने सोचा कि वो डिस्कवरी का शो था, हिस्ट्री का, डिस्कवरी का, तो बाकी शो में तो क्या होता है कि ऐसे ही शो होते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ पे ट्रक पर एक बार बैठेंगे, फिर बाकी दूसरे चला लेंगे। हाँ। सो सीखा नहीं, कुछ नहीं किया। वहाँ जाके मनाली से लद्दाख और पेंगोंग और पता नहीं कहाँ कहाँ मस्त चलाया ट्रक आपने खुद? कुछ चलाना पड़ा, डरते थे, मुझे हाइट से डर लगता था तब। तो उनको ना इतनी, पैंगोंग वाली रोड जो उससे पहले है, और नूबरा वाली अब तब तो रोड बन गई, 2015 में रोड नहीं थी, खतरनाक तब तो बहुत खतरनाक थी। तो हमने किसी को गाली नहीं दी, मगर उनको गाली बकते थे, मैं कहाँ फंसवा दी यार। और पूरी इतनी ठंड में पसीना नहीं सूखता था कमर का मेरा, मैं डरता था कि खाई में से गाड़ी गिर गई, और हाइट का मुझे तो उस टाइम फोबिया था। तो मंदिर और ये सब आके मेरे गले लग के रोते कि है ना, हमें बहुत डर लग रहा है। तो मैं सोच रहा मैं तो रो भी नहीं सकता, इनसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है। समझ रहे हो? तो क्या होता था कि मैंने उधर कहा तो बर्फ पड़ जाए तो जो हाइट आप बता रहे हो नूबरा उबरा, वहां तो रास्ता ही जाम हो जाता है, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा रोहतांग सकते। के आगे गए थे, मंदिरा का ट्रक निकला और लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड हो गया। मतलब ऐसे इतना दूर होगा, बहुत मुश्किल खतरनाक से एरिया है। 60-70 मीटर। ओहो। और उस पहाड़ी में आर्मी वालों को सल्यूट है इसीलिए यार, उस पहाड़ी के मतलब पहाड़ी में देखा ऐसे टेंट मार के ना, वहां पे कुंडी मार के पहाड़ी में वहां पे रह रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं दूसरी उतनी बात, हाइट पे। अच्छा मैं दूसरी बात बताऊं क्या, रोहतांग में जैसे क्या है, रोहतांग और सरचू उसके आगे पड़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है। दिन में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा कम। पानी वानी है, बकरियां चढ़ रही हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने वहाँ पे वर्कआउट कर लिया दिन में। अब रात को -25 या 30 डिग्री टेम्परेचर, -25। हाँ -20 कुछ समथिंग टेम्परेचर। वो टेंट मिले हुए थे हमारे, जैसे ये मेरा टेंट है, ये मंदिरा का वही टेंट है, टेंट होते हैं। ये उसका टेंट है। टेंट थोड़े ठीक थे, उसमें सोने का मिल जाते थे। तो रात को ना मेरा है ना, मुझे सांस आना बंद हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। पसीना आना स्टार्ट हो गया। और मैं बैठा हूँ, मैं रात को इतनी टेम्परेचर में ठंडा पानी डाल रहा हूँ जो बर्फ की तरह हो गया है, कुछ नहीं। तो मैं बाहर निकला, मैं सोचा भाई ये तो पता नहीं, बहुत बेचैनी हो गई। मैं बाहर निकला तो देखा मंदिरा बाहर बैठी हुई अपने सिर पकड़े हुए। फिर मैं सोचा डॉक्टर ढूंढता हूँ जो ऑक्सीजन ले घूम रहा था दिन में। तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर बेहोश पड़ा, सिलेंडर इधर पड़े हुए। हाँ डॉक्टर तो बेहोश पड़ा, सिलेंडर इधर पड़े हुए। तो मतलब समझ रहे हो ना कि फिर वो एक आर्मी कैंप था, सुबह वहाँ लेके बुखार हो गया, ऑक्सीजन नाप रहे हैं उन्होंने, फिर मुझे दूध पिलाया, बाकी चीजें पिलाई। तो मतलब उनमें टफ शो था। तो ढेर सारे मैंने शो किए हैं, डांस के शो किए, कभी बारात में डांस नहीं किया, तो शो ढेर सारे किए, मौका मिला। तो बिग बॉस का एक डिफरेंट है, बिग बॉस में नहीं, क्या है, लेकिन स्क्रिप्टेड था बिग बॉस के, आपको बोलते थे कि ऐसा झगड़ा नहीं, करो नहीं, या क्या होता है, या बिग- स्क्रिप्टेड नहीं था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बिग बॉस विनर वोटिंग वो चैनल जाने या दूसरे जाने, अच्छा। बाकी अंदर कोई स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं था। नहीं, कुछ नहीं है। वो और टास्क दे देंगे scripted- आपको, टास्क दे देंगे, जैसे आप मेरे दोस्त हो, वो मेरे से बोलेंगे इसके कपड़े काट दो, अच्छा। टास्क दिया जाएगा मुझे, हिडन टास्क, जिससे घर में कोई लग्जरी सामान आ जाएगा, आपकी मेरी दुश्मनी हो गई। हाँ अच्छा। 14 इंसान है, 14 दिमाग है, और जो उसमें से एक दिमाग जो बेस्ट लगेगा ना वो आपको रख लेंगे। हाँ। और मैं बहुत देसी था, तो मैं इस शो का फाइनलिस्ट था। फाइनल पहले मुझे कुछ समझते नहीं थे वो, सारे नॉर्मली ऐसे ही, और मैं कम बोलता था। एक बार एक टास्क आया था, मुझे याद है कि वो जिसने जो जिंदगी में जो कोई किया ना, वो उसके अनुसार खड़ा हो जाए। रैंकिंग दी थी, तो basically रैंकिंग सबको। दी थी, हाँ। तो मैं कुछ बोला नहीं। वो कई थे कि भाई उन्होंने, वो एक लड़की है, वो है नहीं, उसको परमात्मा स्वर्ग में है, वो प्रत्युषा। तो ये सारे खड़े हो गए अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रत्युषा उससे। बैनर्जी। तो हम भी कुछ बोले नहीं। तो फिर मैंने बोला भी पता नहीं क्या है रैंकिंग है, कि भाई हम देश के लिए तो खेले हैं थोड़ा सा करके। आपको तो- 11वीं रैंकिंग मिली तो थी यहाँ तक। पता नहीं कितने 12 तो आदमी थे उसमें वो टोटल। 11वीं इंसिडेंट रैंकिंग आपको- थी, वो 11वीं इंसिडेंट रैंकिंग बताऊं, थी आपकी। ये पूरा इंसिडेंट मुझे याद है। मुझे भी याद मैंने है। देखा क्योंकि मैं बिग बॉस देखता हूँ। ये पागलों की तरह तो देखते वहां हैं पे मैंने देखा था कि मैंने वो वाले संग्राम सीन सर पर देखा को था। संग्राम सर को 10th नंबर पे रखा गया था। उसके- 12 लोगों में से। हाँ जी बिल्कुल, 12 लोगों में से 10th नंबर पे रखा गया था। फिर आए थे वीकेंड के बार पे सलमान खान जी। अच्छा नहीं, रैंकिंग किस बेसिस पे थी पहले तो ये बताओ। लाइफ में रैंकिंग आपने क्या क्या थी? अचीव अच्छा किया है? लाइफ में आप कितने क्या बड़े achieve अचीवर किया? हैं? Yes। तो 10वें उन्होंने आपस में वोट करना था, आपसे सहमति से मतलब सबको हाँ, ranking चलो तो मिली। घर के अंदर ही जो लोग हैं उन्होंने वोट करना था, और सर को उन्होंने 10वें नंबर पे सर रखा। को 10वें और नंबर। उसमें कौन कौन थे पहले मैं पूरा समझ लूं ना, कौन कौन लोग थे? उसमें गौहर भी थी, गौहर खान, उसमें प्रत्युषा भी थी, प्रत्युषा बैनर्जी, उसमें कुशाल एजाज- टंडन एजाज थे। भी थे। एजाज खान एजाज जो बताया और मैंने। कुशाल टंडन करके एक टीवी एक्टर थे वो। कुशाल टंडन, वो जिनका अरमान गौहर कोहली। खान के साथ में हाँ, थोड़ा मेरे हाँ, ख्याल वो भी था अरमान चक्कर। कोहली थे उसमें। अरमान कोहली थे, उसी में तनीषा एक- भी थी, तनीषा उसमें। मुखर्जी भी थी, तनीषा थी, एक और कौन एंडी थी? करके थे उस शो में, उस एंडी, scene हाँ जी, मुझे अभी याद है। एंडी, हाँ वो एंडी उस टाइम पे बड़ा वो हो गया था, एंडी, yes। एंडी और करके थे। और कौन था? अभी ये तो लोग नहीं थे, याद है। एली थी, एली, हाँ एली, ओके, एली, एली इब्राहिम, एली इब्राहिम। एली इब्राहिम। एली इब्राहिम, हाँ वो भी एली एक्ट्रेस, अभी भी एक्ट्रेस है। तो इन लोगों में कई और भी थे। अच्छा और भी थे, कई और भी थे कई और भी contestants। थे। और और भी थे। इसमें इंटरेस्टिंगली फिर क्या हुआ कि वीकेंड के बार पे आता सलमान खान जी, सोफिया, और फिर सोफिया, सोफिया या सोफी? सोफिया हयात, सोफिया हयात। अच्छा सोफिया एली का मॉडल वो- एक्टर। वो सोफिया का वो आई घर में, मैं उसको जानता नहीं था।
तो उसने बोला चक्कर में कि लड़ाई हुई थी तो सुनो आपकी। तो बोली कि मैं है ना वर्ल्ड में टॉप 10 महिलाओं में हूँ, मतलब खूबसूरती में। तो मैं सलमान खान और मजाक करते थे जैसे सलमान जी जैसी। तो मैंने कहा भाई साहब लगता है वो उल्टा तो नहीं है, इसका मुंह तो घोड़े जैसा है। तो समझ रहे हो? कैसा है वो, कैसा है? सॉरी सोमिया, सोमीन मैं सुना ही नहीं यार। घोड़े ऐसे। घोड़े, हॉर्स, ओके ओके। नहीं वो तो बाद में नन वन भी बन गई थी ना, पता नहीं क्या क्या वो पता नहीं क्या था, लेकिन उस सीजन में वो कंटेस्टेंट थी। अच्छा, तो आपने घोड़े जैसा मुंह बोल दिया तो वो लड़ाई हो गई फिर उसके बाद। लड़ाई। नहीं, तो वो बहुत वो करते थे, मतलब सब उसने बोला कि मैं वर्ल्ड के टॉप 10 खूबसूरत लड़कियों में से हूँ। खूबसूरत में से हूँ। तो अब मैं ऐसे ही नॉर्मली जो इस सेंस ऑफ ह्यूमर की बात मरवाया था, मैंने कहा भाई साहब ये लगता है कि ये उल्टा काउंट कर रही है अपने आप को, मतलब जो 10-15 हो जाए उसमें था हो गई। वो लड़ाई की हुई थी कोबरा जी? नहीं, वो तो अरमान की उनकी हुई थी। वो तो। अरमान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जहाँ पर सर का नाम आया। तो कुल मिला के शो था, बहुत इंजॉय किया। अब सारे दोस्त थे मेरे। अब मैं शो देखता भी नहीं, पता क्यों देखता कि यार अब देखो ना, कहेंगे इसने ये बोला था, इसने बोला था, तो मुझे थोड़ा सा लगेगा, तो इसलिए मैंने देखा भी नहीं कि जिसने जो बोला वो किया। वो हमारे साथ आपने अपने वाला शो नहीं देखा? हाँ, मैंने अपने वाला नहीं नहीं देखा। वो बाकी तो कहाँ फॉलो करूंगा, तब तो एक थोड़ा सा वो होता था। एक रतन थी हमारे साथ, एक लड़की रतन राजपूत, युवराज सिंह की वाइफ भी थी मेरे साथ में, हेजल की। अच्छा, वो उसी सीजन में थी? हाँ, एक हेजल की? सप्ताह चली गई तो उसकी तबीयत खराब ओके। होती। युवराज सिंह की वाइफ भी मेरे साथ में थी, वो बहुत अच्छी लड़की है। विनर कौन था उस सीजन का? विनर गौहर थी। गौहर अच्छा, गौहर विनर खान। थी। सर फाइनलिस्ट तक मैं गए थे। फाइनलिस्ट था। फाइनल कितने फाइनलिस्ट होते हैं? 4 फाइनलिस्ट थे। पांच, चार चार। पांच। चार I think फाइनलिस्ट थे। चौथे नंबर पर आपका होने वाला है। तो क्या है कि वो मैं था फाइनलिस्ट। अच्छा, गौहर थी, तनीषा थी और एजाज था। हाँ, एजाज वाइल्ड कार्ड आया था। हाँ, एजाज। तो ये सब फाइनलिस्ट है। एजाज पे बात करो, लेकिन पहले वो स्टोरी पूरी खत्म स्टोरी। कर। फिर क्या फिर हो हुआ गया था? 10वें नंबर पे सर को बोला 12 लोगों में से। हाँ, 12 लोग। फिर वीकेंड का वार वीकेंड सलमान। के वार पे आते सलमान खान जी। सलमान खान जी सबसे सबसे पहले बिठाते हैं और प्रत्युषा से बोलते, मिलते हैं। फिर बताते एक एक करके सर की अचीवमेंट्स। अच्छा, फिर बोलते किस बेसिस पे बोल दिया ना तुमने 10th नंबर पे। उसके बाद फिर चर्चा हुई थी। नहीं, तो बड़ा मजा आया था उन्होंने वो सबसे देख पहले के। पकड़ा था नंबर 1 पे। हाँ, सर नंबर 10 पे थे। नंबर 1 पे थी प्रत्युषा, जिन्होंने प्रत्युषा, बाद ओके। में सुसाइड कर लिया था। कि प्रत्युषा पहले सर की अचीवमेंट उन्होंने कराई, फिर वो सीधे कि आप किस बेसिस पे नंबर नंबर 1। 1 सर की इतनी सारी अचीवमेंट थी। फिर उन सब लोगों ने बोला हमें इतना पता ही नहीं था कि अगर ओके। नंबर 1 से देखो कोई देखो tag देखो होता, क्या था, तो मुझे एक शो था, इंसान वो नॉर्मली करता है। हाँ। वो गलती उनकी भी नहीं है। उस शो में जो इंसान जैसा होता है ना, फिर वो इंसान फिर वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ है। फोन आपके पास नहीं है, ना घड़ी है, ना बाकी चीजें हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप कैसा दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो चलता रहता है। मैं तो एक बार सलमान जी ने पूछा 12-13 एपिसोड हो गए, संग्राम कौन जीतेगा? मैंने कहा भाई साहब ये हमारी तो पूरी होगी, कोई भी जीत जाए। तो समझ रहे हो? तो वहां पे जैसे उसने पूछा कि भाई क्यों क्यों आए हो, जैसे गौर ने बोला कि मैं, मतलब सबने बताया था कि भाई मैं अपना टैलेंट प्रूव करना चाहती हूँ। मैं ऐसी एक्ट्रेस हूँ जिसने जम्बूरा शो किया, पता नहीं वो गुड़गांव कौन सा शो। जम्बूरा किंगडम ऑफ हाँ, जिसने यशराज की देखो म्यूजिकल। सुनो तो पता नहीं मुझे, जिसने यशराज की फिल्म Opera की, type। जिसने यशराज की फिल्म की, ये सारी चीज की। तो ऐसे मैं देख रहा था, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो पता नहीं था कौन सा जम्बूरा, कौन सा क्या शो होता है। तो मेरे से पूछा संग्राम आप क्यों आए? मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही आई थी, बोले इतने पैसे दे देंगे, तो मैं आ गया। मैं तो समझ रहे ना कि एग्जैक्टली क्या है कि जैसा मैं था वैसा ही रहा। जो क्या होता है कि उस टाइम पे आप इतने मैच्योर होते नहीं, कोई गलतियां करते हो, बाद में रियलाइज होता है कि भाई आपने ये किया या ये नहीं था।